हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएफ एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने क्लास 12 साइंस का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.2 हमने दोस्तों चालू कर लिया है, जिसका हमने पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे। आज हम दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि दोनों स्टेटमेंट पैटर्न वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल फॉर्म करना है। फिर यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसका कॉलम नंबर आपको देखना है। फिर आपको राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम नंबर देखना है। और दोनों कॉलम नंबर अगर आइडेंटिकल है, इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट पैटर्न आपका इक्वल है। ठीक है, तो आइए हम चालू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है वहां पर टोटल दो ही लेटर दिए, पी और क्यू। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन में हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉलम नंबर, कॉलम पी और क्यू का, पी क्यू। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया वो आपको लेना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो वहां पर नेगेशन पी है, तो हम नेगेशन पी ले लेंगे पहले, फिर नेगेशन पी एंड क्यू ले लेंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया, नेगेशन पी एंड क्यू। अब राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि वहां पर जो स्मॉल ब्रैकेट है वो है पी और क्यू। जो आपका सर्कुलर ब्रैकेट है वो है आपका पी और क्यू। आप इसे ए नाम दे दो, कैपिटल ए। तो आपका टोटल स्टेटमेंट पैटर्न हो जाएगा दोस्तों ए एंड नेगेशन पी, ए एंड नेगेशन पी। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर आपके पास दो लेटर है पी और क्यू, तो टोटल जो ट्रुथ वैल्यू की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 4 पॉसिबिलिटी होती है। या तो दोनों ट्रू हो सकता है, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या तो दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो दोनों ट्रू होगा, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। अब नेगेशन पी में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी पी का स्टेटमेंट पी का आपका ट्रूथ वैल्यू दिया है उसका हम लोग अपोजिट करेंगे। ट्रू दिया है तो उसका फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स दिया है तो उसका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू है तो दोस्तों उसका फॉल्स हो जाएगा, और जहाँ पे फॉल्स है उसका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों नेगेशन पी एंड क्यू। तो आपको नेगेशन पी का कॉलम देखना है, यहाँ पर है, फिर क्यू का कॉलम देखना है, यहाँ पर है। नेगेशन पी एंड क्यू, और एंड के लिए हमने दोस्तों क्या याद रखा था कि एंड में अगर दोनों ट्रू है, पी और क्यू दोनों अगर ट्रू है तो आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। तो नेगेशन पी एंड क्यू में दोनों ट्रू कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, आपको थर्ड में दिख रहा है कि दोनों ट्रू है, इसका मतलब है ट्रू होगा और बाकी सब फॉल्स होंगे। अब पी और क्यू, आपको पी का कॉलम लेना है, क्यू का कॉलम लेना है, और उसके बीच में जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है वो है और। तो पी का कॉलम ले लो, क्यू का कॉलम ले लो। और के लिए दोस्तों मैंने क्या बोला था याद रखने कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप दोनों फॉल्स देख सकते हो कि लास्ट में, तो लास्ट वाला आपका फॉल्स आएगा और बाकी सब आपके ट्रू आएंगे। लास्ट में दोस्तों ए एंड नेगेशन पी। तो कॉलम ए पकड़ो आप, नेगेशन पी का कॉलम पकड़ो, और एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू दोस्तों आपको थर्ड में दिख रहा है कि दोनों ट्रू है, ए ट्रू आएगा और बाकी सब फॉल्स आएंगे। अब दोस्तों हम लोग इसे कॉलम नंबर, हम लोग कॉलम को नंबर दे देते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। आप देख सकते हैं कि जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है नेगेशन पी एंड क्यू, वो आपको कॉलम नंबर 4 पर है, और जो राइट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है पी और क्यू एंड नेगेशन पी, वो आपको कॉलम नंबर 6 है। तो आपको चेक करना है क्या कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 दोनों आइडेंटिकल है, क्या दोनों सेम है। तो आप देख सकते हो कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6, पहला वैल्यू दोनों का फॉल्स है, सेकंड वैल्यू दोनों का फॉल्स है, थर्ड वैल्यू दोनों का ट्रू है, और लास्ट वैल्यू दोनों का फॉल्स है। तो हमें दिख रहा है कि कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 दोनों आइडेंटिकल है। और अगर कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 दोनों अगर आइडेंटिकल है तो हम बोल सकते हैं कि जो दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है
वो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिंस कॉलम नंबर 4 and 6 are identical, therefore we can say negation P and Q equivalent to P और Q and negation P, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसके हिसाब से हमने ट्रुथ टेबल फॉर्म किया। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसका कॉलम नंबर चेक किया हमने कि दोनों कॉलम नंबर के आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा नेगेशन P, जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P। ये आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आपको इक्वल बताना है। तो यहाँ पर अगेन दोस्तों आपको दो ही स्टेटमेंट है P Q, तो हमने ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं P Q। उसके बाद नेगेशन आपको दिख रहा है कि नेगेशन सिर्फ P का है, Q का नेगेशन नहीं है, और यहाँ पर पूरे ब्रैकेट का नेगेशन है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नेगेशन P ले लेते हैं, और नेगेशन P ही आपका RHS है। नेगेशन P ही आपका क्या है, RHS। अब LHS को मैं फॉर्म करता हूँ, तो पहले हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट ले लेते हैं, जो छोटे वाले ब्रैकेट है उसे ले लेते हैं P और Q, इसे मैं A नाम दे देता हूँ। फिर आपको दिख रहा है कि P और Q का नेगेशन भी है, तो यहाँ पर मैं नेगेशन A ले लेता हूँ। फिर जो सेकंड सर्कुलर ब्रैकेट है वो नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, फिर इसे मैं B नाम दे देता हूँ। तो लास्ट में जो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड का जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा वो होगा आपका नेगेशन A और B, नेगेशन A और B। ठीक है, हम लोग लाइन फॉर्म कर लेते हैं, टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों दो स्टेटमेंट है P Q, टोटल पॉसिबिलिटी 4 होगी। पहला दोनों ट्रू हो सकता है, अदरवाइज पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या तो दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। नेगेशन P में आपको P का क्या करना है, उल्टा कर देना है। ट्रू का FF हो जाएगा और FF का TT हो जाएगा। फिर P और Q, P का कॉलम देखना है, Q का कॉलम देखना है, और में क्या दोस्तों याद रखना है आपको कि दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, बाकी सब कंडीशन में ट्रू आएगा। तो दोनों फॉल्स आपको लास्ट में दिख रहे हैं, ये फॉल्स होगा और बाकी सब ट्रू होंगे। नेगेशन ए, अब जो कॉलम ए है उसका आप नेगेशन कर लो, मतलब ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम है नेगेशन P एंड Q, तो आप नेगेशन P का कॉलम पकड़ो, Q का कॉलम पकड़ो, दोनों के बीच में एंड है। एंड मतलब कि दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू आपको थर्ड में दिख रहा है कि दोनों ट्रू है, ये ट्रू रहेगा और बाकी सब फॉल्स। अब लास्ट कॉलम नेगेशन A और B, तो नेगेशन A किधर है दोस्तों, यहाँ पर है, ये वाला कॉलम है, B का कॉलम A है, उनके बीच में और है, और है मतलब दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो दोनों फॉल्स दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट में भी दोनों फॉल्स है, सेकंड में भी दोनों फॉल्स है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड आपका फॉल्स आएगा और बाकी सब आपके ट्रू आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका कौन सा था, कॉलम नंबर, मैं पहले नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड हो कॉलम नंबर आपका 7 है, और जो राइट हैंड साइड है नेगेशन P वो आपका कॉलम नंबर 3 है। तो क्या कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7 दोनों आइडेंटिकल है, तो हम चेक कर लेते हैं। कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7, पहला दोनों फॉल्स है, सेकंड भी दोनों फॉल्स है, थर्ड दोनों ट्रू है, और लास्ट में भी दोनों ट्रू है। इसका मतलब क्या कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 आइडेंटिकल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट पैटर्न दिया है वो दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं कॉलम नंबर 3 and 7 are identical,
therefore we can say negation P और Q और negation P and Q इक्विवेलेंट टू negation P। इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिए P बाइकंडीशनल Q और राइट हैंड साइड में है दोस्तों क्या है, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों दो स्टेटमेंट है P Q। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल फॉर्म करते हैं यहाँ पे P Q, फिर निगेशन है क्या दोस्तों, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन नहीं हो, ब्रैकेट का निगेशन है, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन यहाँ पे नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों P बाइकंडीशनल Q, P बाइकंडीशनल Q, फिर राइट हैंड साइड में दोस्तों जो छोटा ब्रैकेट हो P और Q, P और Q, इसे आप A नाम दे दो। फिर दोस्तों P एंड Q है, P एंड Q, इसे आप B नाम दे दो। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका निगेशन B। फिर जो पूरा का पूरा आपका स्क्वायर ब्रैकेट है वो हो जाएगा आपका A एंड निगेशन B, और आप इसे C नाम दे दो, ताकि पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड है उसका निगेशन, इसका मतलब आप सिर्फ निगेशन C लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग दोस्तों यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P Q, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, टोटल पॉसिबिलिटी 4 होगी। या तो दोनों का दोनों ट्रू होगा, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। अब बाई कंडीशनल P बाई कंडीशनल Q, बाई कंडीशनल के लिए दोस्तों हमें क्या याद रखना था कि दोनों स्टेटमेंट जब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, मींस या तो दोनों ट्रू होगी या तो दोनों फॉल्स होगी, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा और बाकी कंडीशन में हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो दोनों सेम दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट में और लास्ट में, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट आपका ट्रू आएगा और बाकी सब आपके फॉल्स आएंगे। अब नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों P और Q, P का कॉलम लो Q का कॉलम लो, और मतलब दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो लास्ट का फॉल्स होगा और बाकी सब ट्रू होंगे। फिर P एंड Q एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, मतलब पहला ट्रू होगा बाकी सब फॉल्स होंगे। अब B का निगेशन बोला है, तो जो भी B का कॉलम है जो भी ट्रुथ वैल्यू है अब उसको उल्टा कर दो, मींस ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। फिर लास्ट है C A एंड निगेशन B, तो A का कॉलम दोस्तों यहाँ पर है, निगेशन B का कॉलम यहाँ पर है, एंड है मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पर दोनों ट्रू है, यहाँ पर दोनों ट्रू है, तो सेकंड और थर्ड में दोनों ट्रू है और बाकी फॉल्स। अब निगेशन C, तो C का कॉलम लेना है दोस्तों, निगेशन है मतलब उल्टा कर देना है, तो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हम इसे सबको कॉलम का नंबर दे देते हैं, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7 एंड कॉलम नंबर 8। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन से कॉलम पे आ रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है P बाइकंडीशनल Q कॉलम नंबर 3 पर आ रहा है, और जो राइट हैंड साइड है वो कॉलम नंबर 8 पर आ रहा है। तो क्या कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8 इक्विवेलेंट है, क्या वो इक्वल है? तो आप देख सकते हो TFFT, इसका मतलब कि कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8 आइडेंटिकल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, सिंस कॉलम नंबर 3 एंड 8 आर आइडेंटिकल, और अगर आइडेंटिकल है हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इसका मतलब P बाई कंडीशनल Q इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, निगेशन ऑफ ब्रैकेट P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q।
ठीक है दोस्तों, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, P conditional of Q conditional P equivalent to negation P conditional of P conditional Q। तो यहाँ पर भी दोस्तों दो ही स्टेटमेंट है P Q, तो फटाफट हम लोग ट्रुथ टेबल यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। तो पहला कॉलम है P, सेकंड कॉलम है Q। यहाँ पर दोस्तों P का निगेशन है, सिर्फ P का ही निगेशन है, Q का नहीं है, तो आप निगेशन P ले लो, निगेशन P। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है दोस्तों Q कंडीशनल P है, Q कंडीशनल P, आप इसे नाम दे दो A। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा P कंडीशनल A, हो जाएगा P कंडीशनल A। अब राइट हैंड साइड में दोस्तों आप देख सकते हो P कंडीशनल Q है, क्या है P कंडीशनल Q। इसे आप B नाम दे दो दोस्तों, B नाम दे दो, तो लास्ट में हो जाएगा आपका निगेशन P कंडीशनल P, निगेशन P कंडीशनल P। हम लोग दोस्तों लाइन फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगेन दो स्टेटमेंट है पी क्यू, टोटल पॉसिबिलिटी 4 होगी। क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो दोनों को दोनों ट्रू हो जाए, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाए, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो जाए, या तो दोनों का दोनों फॉल्स हो जाए। फिर निगेशन पी, तो पी का कॉलम लेना है दोस्तों, उसका उल्टा कर देना है, मींस टी टी एफ एफ का हो जाएगा आपका एफ एफ टी टी। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों क्यू कंडीशनल पी, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर पहला क्यू है, क्यू कंडीशनल पी और पी कंडीशनल क्यू दोनों अलग अलग है, क्योंकि क्यू कंडीशनल पी है। तो देखो कंडीशनल के लिए हमने क्या याद रखा था कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होना चाहिए, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। इसका मतलब क्या कि जो स्टेटमेंट पहला होगा, जैसे कि यहाँ पर क्यू पहला है तो आप क्यू में ट्रू आना चाहिए और पी में फॉल्स आना चाहिए, तो ये आपको फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएंगे। तो क्यू कंडीशनल पी, तो पहले आप क्यू को लो फिर पी को लो, तो पहला क्यू फिर पी, इसका मतलब पहला ट्रू आपको क्यू में देखना है और फॉल्स पी में देखना है। तो ट्रू फॉल्स, क्यू में ट्रू पी में फॉल्स, किधर दिख रहा है दोस्तों थर्ड नंबर पे, इसका मतलब ये आपका फॉल्स होगा और बाकी सब आपके ट्रू होंगे। फिर पी कंडीशनल ए, तो पी का कॉलम लो, ए का कॉलम लो, कंडीशनल मींस पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स बाकी सब ट्रू, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहीं पे नहीं दिख रहा, इसका मतलब सबके सब ट्रू है। फिर है दोस्तों पी कंडीशनल क्यू, तो पहले पी का कॉलम लेना है फिर क्यू का कॉलम लेना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो सेकंड वन फॉल्स होगा और बाकी सब ट्रू होंगे। लास्ट में दोस्तों निगेशन पी कंडीशनल बी, तो निगेशन पी का कॉलम ले लो फिर बी का कॉलम लो, और कंडीशनल है मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, कहीं भी दिख रहा है क्या दोस्तों, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सब ट्रू होगा। अब दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट पैटर्न दिया है वो कौन सा कॉलम है, सबसे पहले हम लोग कॉलम को नंबर दे देते हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है दोस्तों पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी, एक क्यू कंडीशनल पी है जिसे हमने ए नाम दिया है, और एक पी कंडीशनल ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका है कॉलम नंबर 5, और जो राइट हैंड साइड है दोस्तों वो है कॉलम नंबर 7। तो क्या कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7 आइडेंटिकल है, तो आप देख सकते हो कॉलम नंबर 5 में सबके सब ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, कॉलम नंबर 7 में भी सबके सब ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं सिंस कॉलम नंबर 5 एंड 7 आर आइडेंटिकल, तो सेम है, तो देयरफॉर वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब पी कंडीशनल इन ब्रैकेट Q conditional P equivalent to negation P conditional Q, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा होगा, फटाफट आप इसका एसेस ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा P और Q कंडीशनल R इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल R एंड Q कंडीशनल R। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो
कि यहाँ पे तीन स्टेटमेंट लेटर है पी क्यू आर। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वहां पर दो ही स्टेटमेंट लेटर था, पी और क्यू था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पी क्यू आर है। अगर आपके दो स्टेटमेंट लेटर है पी क्यू तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 होती है, लेकिन जब आपके तीन लेटर होते हैं पी क्यू आर तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 होती है, 8 होती है। ठीक है, तो आइए हम ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे तीन लेटर है पी क्यू आर, आपको दिख रहा है किसी का भी नेगेशन नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है हमें पी और क्यू, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है वो है पी और क्यू, इसे मैं ए नाम दे देता हूँ। तो आपका पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ए कंडीशनल आर, ए कंडीशनल आर। फिर राइट हैंड साइड में दोस्तों पी कंडीशनल आर है, पी कंडीशनल आर है, इसे नाम दे देता हूं मैं बी। फिर क्यू कंडीशनल आर है, क्यू कंडीशनल आर, इसे नाम दे देता हूं मैं सी। और फिर लास्ट में दोस्तों जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा आपका बी एंड सी, बी एंड सी। ठीक है, हम लोग लाइन फॉर्म कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन लेटर है पी क्यू आर, तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? टोटल 8 पॉसिबिलिटी होगी। लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे पहले 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स ट्रू एंड 4 टाइम्स फॉल्स। फिर 4 का हाफ क्या होता है दोस्तों? 2, तो 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स। लास्ट में लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैंने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया था कि तीन स्टेटमेंट लेटर होंगे पी क्यू आर, तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 होगी। आप लिखेंगे कैसे? पहले 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स, फिर 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, और फिर 1 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ऐसे आप लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों पी और क्यू, तो पी के कॉलम को लो, क्यू के कॉलम को लो, और मतलब दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो दोनों फॉल्स दोस्तों लास्ट में, लास्ट ट्रू, ये दोनों फॉल्स है बाकी सब ट्रू है। नेक्स्ट वन है दोस्तों ए कंडीशनल आर, तो ए का कॉलम लो, आर का कॉलम लो। पहले ए है तो पहले ए में देखेंगे फिर आर में देखेंगे, और कंडीशनल मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, और बाकी सब दोस्तों ट्रू होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पी कंडीशनल आर, तो पहले पी का कॉलम लेना है फिर आर का कॉलम लेना है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है, और बाकी सब दोस्तों ट्रू होंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों क्यू कंडीशनल आर, तो क्यू का कॉलम लो, आर का कॉलम लो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, और बाकी सब दोस्तों ट्रू होगा। लास्ट कॉलम में दोस्तों बी एंड सी, बी एंड सी, तो बी और सी का कॉलम लेना है दोस्तों, और एंड मतलब कि दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू यहाँ पर है, दोनों ट्रू यहाँ पर है, दोनों ट्रू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दोनों ट्रू है, और यहाँ पर भी दोनों ट्रू है। ठीक है, तो ये सब ट्रू होंगे और बाकी सब फॉल्स होंगे। अब दोस्तों हम लोग कॉलम को नंबरिंग दे देते हैं। ये आपका कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8। अब दोस्तों जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सा कॉलम में? तो P और Q कंडीशनल आर, P और Q को तो A ले लिया मैंने, A कंडीशनल आर मतलब कॉलम नंबर 5। और जो राइट हैंड साइड है, दोस्तों वो है आपका कॉलम नंबर 8।
तो क्या कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 इक्वल है, क्या वो इक्विवेलेंट है? तो हम देख लेते हैं। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू। तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 दोस्तों आइडेंटिकल है। तो हम लिख लेते हैं सिंस कॉलम नंबर 5 and 8 are identical, so therefore we can say left hand side equal to right hand side, means P or Q conditional are equivalent to P conditional R and Q conditional R। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, P कंडीशनल Q एंड R इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल Q एंड P कंडीशनल R। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टोटल 3 स्टेटमेंट है P Q R, इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो P Q R, लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों Q कंडीशनल R, आपका जो ब्रैकेट है वो है Q कंडीशनल R, इसे मैं A नाम दे देता हूँ। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा P कंडीशनल A। फिर दोस्तों राइट हैंड साइड में है P कंडीशनल Q, फिर P कंडीशनल R, इसे दोस्तों मैं B नाम दे देता हूँ, इसे C। तो लास्ट में हो जाएगा आपका B एंड C, लास्ट में हो जाएगा दोस्तों आपका B एंड C। ठीक है, तो दोस्तों हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों फॉर्म हो गया है। तो 3 स्टेटमेंट है PQR, टोटल पॉसिबिलिटी 8 होगी। लिखेंगे कैसे दोस्तों, 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स, फिर 2 टाइम्स ट्रू, फिर 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब Q एंड R, तो Q और R के कॉलम को ले लो, एंड है मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू यहाँ पर है, दोनों ट्रू यहाँ पर है, बाकी सब दोस्तों क्या होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। उसके बाद है P कंडीशनल A, तो P का कॉलम लो दोस्तों, A का कॉलम लो, कंडीशनल है मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, फिर बाकी सब ट्रू। फिर P कंडीशनल Q, P के कॉलम को लो, Q के कॉलम को लो, अगेन पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, तो थर्ड और फोर्थ वन ये फॉल्स आएंगे, बाकी सब दोस्तों क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर P कंडीशनल R, P के कॉलम को लो, R के कॉलम को लो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होगा, तो पहला और लास्ट, पहला और फोर्थ वन, फर्स्ट और फर्स्ट में दोस्तों पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स आएगा, फिर सेकंड वन फॉल्स आएगा, फोर्थ वन आपका दोस्तों फॉल्स आएगा, और बाकी सब ट्रू आएंगे। लास्ट कॉलम है दोस्तों B एंड C, B का कॉलम लेना है, C का कॉलम लेना है, एंड मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पहला दोनों ट्रू है, फिर यहाँ पर भी दोनों ट्रू है, यहाँ पर भी दोनों ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, बाकी सब फॉल्स आएंगे। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड आपका कौन सा कॉलम है, तो कॉलम को पहले नंबर दे देते हैं 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है पी कंडीशनल क्यू एंड आर, क्यू एंड आर इधर है, पी कंडीशनल क्यू एंड आर मीन्स कॉलम नंबर 5 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और जो कॉलम नंबर 8 है वो आपका राइट हैंड साइड है। क्या कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 आइडेंटिकल है? तो चेक करते हैं दोस्तों, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू। इसका मतलब कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 आइडेंटिकल है। तो सिंस वी कैन राइट कॉलम नंबर 5 and 8 are identical, so therefore लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, मतलब P कंडीशनल इन ब्रैकेट Q and R इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल Q एंड P कंडीशनल R। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग है। इसका मॉडिफाइड क्वेश्चन है दोस्तों, पी कंडीशनल इन ब्रैकेट क्यू और आर इक्विवेलेंट हो पी कंडीशनल क्यू और पी कंडीशनल आर, ये आपका मॉडिफाइड क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टोटल 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर। तो हम लोग ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं फटाफट, पी क्यू आर। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों क्यू और आर, जो आपका ब्रैकेट है वो क्यू और आर, इसे ए नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पी कंडीशनल ए। फिर राइट हैंड साइड में दोस्तों जो सर्कुलर ब्रैकेट है वो है पी कंडीशनल क्यू, फिर है पी कंडीशनल आर, पी कंडीशनल क्यू पी कंडीशनल आर, इसे आप बी नाम दे दो, इसे आप सी नाम दे दो। तो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों बी और सी, बी और सी। ठीक है दोस्तों, हम लोग लाइन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर, लिखेंगे कैसे? 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स, फिर 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, फिर 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में क्यू और आर, और के लिए क्या याद रखा था हमने कि दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो क्यू और आर के कॉलम को पकड़ो, दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, तो दोनों फॉल्स यहाँ पर है दोस्तों, और दोनों फॉल्स यहाँ पर है, बाकी सब ट्रू आएगा। फिर दोस्तों पी कंडीशनल ए, पी का कॉलम लो ए का कॉलम लो, कंडीशनल मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स होता है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहाँ पर है बस, तो बाकी सब आपका ट्रू आएगा। उसके बाद है दोस्तों पी कंडीशनल क्यू, पी का कॉलम लो क्यू का कॉलम लो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स थर्ड पर है और फोर्थ पर है, तो ये फॉल्स होगा ये भी फॉल्स होगा, और बाकी सब ट्रू आएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम है दोस्तों पी कंडीशनल आर, पी का कॉलम लो आर का कॉलम लो, कंडीशनल मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो इस सेकंड पे दिख रहा है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, और फोर्थ पे दिख रहा है तो सेकंड और फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, तो ये फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेंगे। बी और सी, तो बी का कॉलम लेना है सी का कॉलम लेना है, और मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दोनों फॉल्स दिख रहा है बस, बाकी सब ट्रू होंगे।
ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कॉलम को नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट पैटर्न है पी कंडीशनल क्यू और आर, क्यू और आर तो हमारा ए है और पी कंडीशनल ए कॉलम नंबर 5 है, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है कॉलम नंबर 8 है। तो क्या कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 आइडेंटिकल है? तो हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। कॉलम नंबर 5 कॉलम नंबर 8, पहला ट्रू है, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स और फिर सब ट्रू। तो हम बोल सकते हैं यस कॉलम नंबर 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल। और अगर ये आइडेंटिकल है तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जो भी आपका स्टेटमेंट पैटर्न एलएचएस में दिया है वो आरएचएस के दोस्तों इक्वल आएगा। तो फटाफट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा निगेशन पी और क्यू एंड आर इक्विवेलेंट टू आर। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो कि टोटल जो स्टेटमेंट है 3 है, पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ट्रूथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। तो पी क्यू आर, फिर है आपका पी और क्यू, इसे हम ए ले लेते। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पी और क्यू है आपका, ये आपका ए हो गया और यहाँ पर पी और क्यू का निगेशन है, मतलब निगेशन ए। ठीक है, फिर आपको जो पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है वो हो जाएगा आपका निगेशन ए और लास्ट में दोस्तों इसे मैं नाम दे देता हूँ बी। तो लास्ट में हो जाएगा आपका बी एंड आर। ठीक है, हम लोग लाइन फॉर्म कर लेते हैं। दोस्तों हमने लाइन फॉर्म कर लिया है। तो टोटल स्टेटमेंट 3 है, पी क्यू आर। देखेंगे कैसे दोस्तों, 8 पॉसिबिलिटी होगी, लिखेंगे कैसे? 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स, फिर 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कॉलम में पी और क्यू। तो पी का कॉलम लो, क्यू का कॉलम लो, और मतलब दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो लास्ट के दोनों फॉल्स हैं और बाकी सब ट्रू। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों निगेशन ए। तो जो आपने ए लिखा उसका निगेशन ले लो, मतलब स्टार्टिंग के सब फॉल्स होंगे और लास्ट के 2 ट्रू हो जाएंगे। अब दोस्तों निगेशन ए और ए का कॉलम लो, निगेशन ए इधर है, ए इधर है, और मतलब दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो दोस्तों दोनों फॉल्स किधर दिख रहा है? कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सबका सब दोस्तों ट्रू आएगा। फिर दोस्तों बी एंड आर। तो बी का कॉलम लेना है, फिर आर का कॉलम लेना है। इधर बी है, इधर आर है, और एंड है, मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। तो पहला ट्रू, फिर ये भी ट्रू, फिर ये वाला भी ट्रू, फिर ये भी ट्रू, और बाकी सब फॉल्स। तो दोस्तों आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों कॉलम नंबर 7 है, और जो राइट हैंड साइड है आर, वो कॉलम नंबर आपका 3 है। तो क्या कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 आइडेंटिकल है? तो हम देख सकते हैं पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। इसका मतलब कि कॉलम नंबर
7 और 3 आइडेंटिकल है, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों सिंस कॉलम नंबर 3 एंड 7 आर identical, so therefore we can say LHS is equal to RHS। मतलब जो स्टेटमेंट पैटर्न आपका LHS में है और जो RHS में है, दोनों दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फटाफट दोस्तों आप इसका एक्सेस ले लो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में है P बाई कंडीशनल Q, उसका निगेशन है। राइट हैंड साइड में दोस्तों P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि दो स्टेटमेंट लेटर है P और Q, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर दोस्तों कितनी आएगी, 4 आएगी। तो हम लोग यहाँ पर ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं, P Q, फिर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में P बाई कंडीशनल Q, जिससे मैं A नाम दे देता हूँ, तो A हो जाएगा आपका निगेशन A, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड में दोस्तों P एंड निगेशन Q, तो दोस्तों यहाँ पर P और Q का भी निगेशन है, इसका मतलब हमें निगेशन P और निगेशन Q भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो निगेशन P निगेशन Q, फिर P बाई कंडीशनल Q, जिसे हम A नाम दे देते हैं, और फिर ये हो जाएगा निगेशन A। फिर P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, इसे मैं नाम दे देता हूँ B। फिर Q एंड निगेशन P, Q एंड निगेशन P, इसे मैं नाम दे देता हूँ C। तो लास्ट में हो जाएगा दोस्तों B और C, ठीक है। हम लोग दोस्तों लाइन फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों दो स्टेटमेंट है, टोटल पॉसिबिलिटी 4 होगी। लिखेंगे कैसे, या तो दोनों का दोनों ट्रू हो सकता है, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों के दोनों दोस्तों फॉल्स हो जाएंगे। निगेशन P, तो P का कॉलम देखना है और उसको उल्टा कर देना, मींस TT FF का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा FF TT। निगेशन Q, F T F T। फिर P बाई कंडीशनल Q, P का कॉलम लो Q का कॉलम लो, बाई कंडीशनल मतलब दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पहला और लास्ट आपका ट्रू आएगा और बाकी सब दोस्तों आपके फॉल्स आएंगे। निगेशन A, तो A का निगेशन ले लो, T F F T का क्या हो जाएगा, F T T F। फिर P एंड निगेशन Q, P का कॉलम लो निगेशन Q का कॉलम लो, एंड मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू दोस्तों सेकंड में दिख रहा है, मतलब ये ट्रू होगा और बाकी सब फॉल्स होंगे। Q एंड निगेशन P, Q का कॉलम लो दोस्तों Q का और निगेशन P का, अगेन एंड है मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो थर्ड वन ट्रू आएगा और बाकी सब फॉल्स आएंगे। लास्ट में दोस्तों लास्ट कॉलम में B और C, B का कॉलम लेना है C का कॉलम लेना है, और है मतलब दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो दोनों फॉल्स दोस्तों फर्स्ट में है और लास्ट में है, तो पहला और लास्ट आपका फॉल्स आएगा और बाकी सब दोस्तों क्या आएंगे, आपके ट्रू आएंगे, ठीक है। हम लोग कॉलम को नंबर दे दिए थे दोस्तों, ये कॉलम नंबर 1, ये है 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो दोस्तों आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है निगेशन P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q उसका निगेशन मतलब कॉलम नंबर 6, और जो राइट हैंड साइड है वो कॉलम नंबर 9। तो क्या कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 9 आइडेंटिकल है, FTTF, यस, कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 9 आइडेंटिकल है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों सिंस कॉलम नंबर 6 and 9 are identical, so therefore we can say negation of P by conditional Q is equivalent to P and negation Q और Q and negation P, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको ये मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो,
कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।